अभी आप स्क्रीन पे जो ब्लॉग देख रहे हैं ये है mystudenthelpline.com। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एडसेंस का ऐड दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक एडसेंस का ऐड देखने को मिल रहा है, राइट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग का क्वेश्चन आया था कि गूगल एडसेंस अप्रूव होने के बाद ऐड सेटअप कैसे करते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट ऐड सेटअप गाइड लेके आया हूँ, जिससे अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने ब्लॉग पे एडसेंस ऐड कोड सेटअप करने के लिए, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए। तो सिंपल सा अभी हमने इस पर ऑटो ऐड इनेबल किया हुआ है, तो मैं अपने एडसेंस पे जाता हूँ। आपको भी अपने एडसेंस पे लॉगिन कर लेना है। एडसेंस पे जाने के बाद यहाँ पे होम, एड्स और साइट 3 टैब ऊपर के मिलते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं अपने ब्लॉग से रिलेटेड जो अर्निंग है उसके समरी जानने के लिए, ऐड सेटअप करने के लिए और देखने के लिए कौन कौन से साइट पे एडसेंस अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं इसके जस्ट साइड में हम एड्स ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एड्स ऑप्शन पे क्लिक कर हमें बाय साइट, बाय यूनिट और ग्लोबल सेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। बाय साइट में हम क्या करते हैं कि ऐड कोड जो हमारा होता है बाय डिफॉल्ट, उस ऐड कोड को ऐड करते हैं। बाय यूनिट में हम मैनुअल तरीके से ऐड कोड जनरेट करते हैं, और ग्लोबल सेटिंग में ऐड साइज जो है हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसका अगर देखा जाए तो इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। बाकी 2 फीचर्स का हम यूज़ करते हैं, बाय साइट और बाय ऐड यूनिट से। बाय साइट से क्या काम होता है, जैसे हम ऐड कोड पे क्लिक करते हैं, जैसे हम ऐड कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमें लाइक एक एडसेंस का जो डिफ़ॉल्ट कोड ऑलरेडी जो हमें जब हम एडसेंस के लिए ब्लॉग पे एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कोड मिलता है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। बाय मिस्टेक अगर वो कोड डिलीट हो गया है तो आप यहाँ पे एड्स पे आके बाय साइड पे क्लिक करके गेट कोड पे क्लिक करेंगे, वो कोड मिल जाएगा और उसको जाके अपने हेडर में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है अगर आप और भी कोई ऐड कोड यूज नहीं कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलता है। देखिए, मैं आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। मैं AMP प्लगइन का यूज़ करता हूँ। देखिए, AMP और नॉन AMP वर्जन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप नॉन AMP वर्जन का ऐड लगाए हैं तो AMP वर्जन में वो नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको AMP ऐड लगाने की ज़रूरत है। AMP ऐड कैसे लगेगा, इसके लिए आपको एडसेंस में बाय साइट एडसेंस में जाना है। एड्स ऑप्शन में जैसे हमने क्लिक किया है यहाँ पे क्लिक करना है, बाय साइट ऑप्शन में रहना है और यहाँ पे देखिए AMP इज ऑन ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एड्स के फॉर्मेट दिख रहे हैं, ऑटो एड्स ऑन AMP। ये इनेबल रहने दें ताकि AMP पे भी ऑटो एड्स दिख सकें। और इन पेज एड्स, इसको अगर आप चाहें डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, और एंकर एड्स इसको भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इन तीनों फीचर्स को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैं रिकमेंड करूंगा इन तीनों फीचर्स को इनेबल आप रहने दें। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे गेट AMP कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें 2 कोड मिलते हैं। एक कोड हमें कहाँ लगाना है, इस कोड को हमें अपने हेड में लगाना है और दूसरे कोड को हमें लगाना है अपने बॉडी में। ठीक है, यानी जो जहाँ पे बॉडी टैग खत्म होता है उससे पहले ही ये कोड हमें प्लेस होना चाहिए। तो इस कोड को हम कॉपी करते हैं या फिर यहाँ पे सीधे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। देन वर्डप्रेस में आ जाएंगे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपीयरेंस में जाना है, थीम फाइल एडिटर ऑप्शन में जाना है और इसके बाद यहाँ से हमें सर्च करना है header.php। यहाँ पे देखेंगे header.php है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हमारा हेड फाइल खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, देखेंगे हेड वाला सेक्शन, इसके हम जस्ट यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम आ जाएंगे सबसे नीचे अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक फाइल। अब हम आएंगे फिर से एडसेंस पे, दूसरे फाइल को कॉपी करते हैं जो कि हमें बॉडी में पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, इसके लिए हम जाएंगे जस्ट हेड के नीचे, यहाँ पे बॉडी सेक्शन शुरू होता है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ। कई सारे लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है और कई सारे लोग को के लिए प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको footer.php पे क्लिक करना है, सबसे नीचे आ जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी सेक्शन जहाँ पे खत्म हो रहा है, जस्ट उसके ऊपर अपना जो MP का कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या हो जाता है, हमारे ब्लॉग पे ऑटो एड्स MP पे शुरू हो जाता है। ऑटो एड्स क्यों MP के लिए इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए कि जब भी हम डिफ़ॉल्ट अपने ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्लॉग पे ना AMP में नॉर्मली अगर आप देखेंगे यहाँ पे AMP में कोई भी ऐसा ऐड सेटअप करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी हम AMP के ऐड कोड जनरेट करके यहाँ पे नहीं लगा सकते।
हाँ, अगर आप दूसरा कोई एमपी प्लगइन यूज कर रहे हैं जो कि पेड है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, बट जो गूगल का एमपी है, डिफ़ॉल्ट एमपी प्लगइन है, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो हमारे लिए मजबूरी है कि ऑटो एड्स यूज करें एमपी के लिए, राइट। तो हमें ये यूज करना ही पड़ता है। इस तरह से हम एमपी को सेटअप कर सकते हैं। अब सपोज हमें नॉन एमपी के लिए भी ऑटो ऐड सेटअप करना है। अब यहाँ पे देन ये सब करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। कुछ ही आवर्स में ये साइट पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अब हम ये हमारा एमपी पे ऑटो ऐड सेटअप हो गया है। अब हमें नॉन एमपी यानी जो ये डेस्कटॉप पे दिख रहा है इस पे हमें ऑटो ऐड सेटअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो इस तरह से ऐड आ रहा है, ये आए, ऊपर से ऐड आए, ये सारी चीज़ें ऐड आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडसेंस में जाएंगे। एडसेंस में जाने के बाद जहाँ पे हमारे वेबसाइट का नाम है उसके आगे यहाँ पे एक पेन का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे पेन आइकन पे क्लिक करते ही हमारे सामने आ गया ऑटो ऐड। हमारा इनेबल है, आपका डिसेबल रहेगा तो इस तरह से दिखेगा। इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे साइट अभी क्या हो रहा है, प्रीव्यू हो रहा है। यानी प्रीव्यू में क्या होता है, हमें एड्स जैसा दिखेगा हमारे साइट पे ऑलरेडी हमें प्रीव्यू करके दिखा देता है। और साथ में हमें यहाँ पे 2 मोड भी मिलते हैं, लाइक हम लैपटॉप के लिए देख सकते हैं, मोबाइल के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रीव्यू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है और देखिए यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। तो इस तरह से हमारा दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे ऐड प्रीव्यू यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बीच में ऐड आ जाएगा। ये हमने ऐड कोड नहीं लगाया, ये सारे ऑटो ऐड से ही आ रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में करेंगे तो हम डेस्कटॉप व्यू में देख लेते हैं किस तरह से दिखेगा। तो देखेंगे डेस्कटॉप में इस तरह से हमारा ऐड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होते हैं। जब भी हम ऑटो ऐड शुरू करते हैं तो उस सेटिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे यहाँ पे होम पेज पे हमने बहुत सारे ऐड नहीं लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ओवरले फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 3 तरह के एड्स हमें देखने को मिलते हैं, एंकर एड्स, स्लाइड रेल एड्स एंड वीनेट ऐड। तो ये फुल स्क्रीन पे होता है। अगर हम चाहते हैं इसमें से कोई हमारे पे ना दिखे तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको हटा सकते हैं, वो हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम एड्स ज़्यादा अपने होम स्क्रीन पे लगाते हैं, किसी स्क्रीन पे लगाते हैं, किसी पेज पोस्ट पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोड टाइम हमारा बढ़ने लगता है, जिससे हमारे साइट की रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो एड्स को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी हम हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। जैसे कि हमने नीचे से हटाया, देखेंगे नीचे से ऐड यहाँ से हट गया। तो इसी तरह से हटाएंगे। यहाँ पे अभी जो साइड रेल ऐड है वो नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो भी हट जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वीनेट की फ्रीक्वेंसी भी हम सेट कर सकते हैं कि 10 मिनट बाद दिखे, 1 मिनट बाद दिखे। तो ऐसे करेंगे 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये इस पूरे स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सक्लूड पेजेस। यानी किसी भी पेज से अगर आप चाहते हैं उस पेज पे ऐड ना दिखे, आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। मैं ये फेस कर चुका हूँ। जब भी कई बार ऐसा होता है कि एडसेंस का पॉलिसी वायलेशन आ जाता है पेज लेवल। पेज लेवल में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पेज पे पोस्ट पे एडसेंस का वायलेशन आता है। तो ऐसे में आपको सारे जगह का ऐड बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उस यूआरएल को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे दिस पेज ओनली या फिर ऑल अंडर सेक्शन, ऐसा करके यहाँ पे दिस पेज ओनली सेलेक्ट करके उस यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उस पर एडसेंस नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं। देन ओवरले फॉर्मेट्स के बाद यहाँ पे आता है इन पेज फॉर्मेट। देखेंगे इन पेज फॉर्मेट में बैनर ऐड दिखेगा, मल्टीप्लेक्स ऐड अगर आप चाहें तो इनेबल कर देंगे तो मल्टीप्लेक्स ऐड दिखेगा। और यहाँ पे सर्च रिलेटेड ऐड अगर आप चाहें तो ये भी इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पोस्ट के अंदर दिखेगा, ये होम पेज पे नहीं दिखेगा। अगर इसको भी चाहें किसी भी पेज या पर्टिकुलर एरिया से भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद एक्सक्लूड एरिया पे अगर हम क्लिक करते हैं, सपोज हम किसी सेक्शन में चाहते हैं ऐड ना दिखे। देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी इसने हाईलाइट कर दिया है, जहाँ जहाँ पे ऐड दिख रहा है उस हर एक सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करके ना उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस सेक्शन को हम नहीं लगाना चाहते, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सक्लूड हो गया, अब यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम जिस भी एरिया को चाहे एक्सक्लूड कर सकते हैं और जिस भी एरिया पे चाहे ऐड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल है ऑटो एड्स का। और मैं रिकमेंड करूँगा होम पेज पे बहुत ज़्यादा एड्स नहीं लगाएं, मैक्सिमम 1 लगाएं या फिर अवॉइड करें होम पेज पे ऐड लगाने से, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। तो इस तरह से करने के बाद देन आपका जब ऑटो ऐड कंप्लीट, आप उसे कस्टमाइज़ कर लें, देन यहाँ पे अप्लाई साइट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे देन अप्लाई कर दें।
अब जो नॉन EMP पेज होता है उसके ऑटो एड्स के लिए आपको अलग से कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला कोड लगा हुआ है तो उसी पे ही ऑटोमेटिक ये ऑटो ऐड काम करना स्टार्ट कर देता है। केवल EMP वर्जन के लिए ही आपको ऑटो ऐड का कोड चाहिए, राइट। इस तरह से हमारा ऑटो एड्स इनेबल हो जाता है। अब बहुत सारे लोग का सवाल आता है कि क्या मैनुअल ऐड और ऑटो ऐड एक साथ ही यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। हम मैनुअल ऐड कोड जनरेट करके उसको यूज कर सकते हैं ऑटो ऐड के साथ, या फिर केवल अगर मैनुअल ऐड यूज करना चाहें तो मैनुअल ऐड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं ऐड कोड जनरेट करते हैं, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एडसेंस में जाना है, एडसेंस में एड्स ऑप्शन में जाना है, देन बाय ऐड यूनिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें देखेंगे 4 तरह के एड्स क्रिएट करने के लिए मिलते हैं, डिस्प्ले एड्स, इन फीड एड्स, इन आर्टिकल एड्स और मल्टीप्लेक्स एड्स। अब इन एड्स का मतलब क्या है, क्या इसमें क्या चीज़ें दिखती हैं, इसके बारे में जानने के लिए लर्न मोर पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हमें सपोज डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड यूनिट का नाम देंगे। अब यहाँ पे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और नाम सही तरीके से देना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे स्लाइड में ये ऐड लगाना है, तो हम इसका नाम दे देते हैं, वेबसाइट का नाम लिख देंगे। तो हमारे वेबसाइट का मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ MSH माई स्टूडेंट हेल्पलाइन, और देन हम यहाँ पे स्लाइड बार ऐड, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया है। अब इससे क्या होगा कि इस ऐड से जो भी अर्निंग होगी, जो भी इस पर ट्रैफिक आएगा, जो भी CPC मिलेगा, मैं इस नाम से उसे बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाऊंगा और इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऐड से सबसे ज़्यादा अर्निंग मेरे वेबसाइट से हो रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल में आपको इस तरह से मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में आप से इस तरह से मिलेगा और स्क्वायर में इस तरह से छोटे से। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ पे क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ऐड साइज दिया है, तो यहाँ पे हमेशा रिस्पॉन्सिव रहने दें। अगर आप चाहते हैं फिक्स साइज तो आप फिक्स साइज भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको रिस्पॉन्सिव रहने दें। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, जो भी ऐड फॉर्मेट इसमें फिट बैठता है, गूगल उन सारे ऐड फॉर्मेट को यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें 2 तरीके का ऐड कोड जनरेट करने को मिलता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि हमें प्लगइन में जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का EMP प्लगइन है उसमें ऐड कोड EMP का ऐड करने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे देखेंगे EMP का हमें ऐड देखने को मिल रहा है। इस ऐड कोड को अगर हमारे पास कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम EMP ऐड लगा सकें, तो इस ऐड कोड के माध्यम से EMP ऐड को मैनुअल तरीके से भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम HTML वाला ऐड कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, देन अपने हम ब्लॉग पे आ जाएंगे। जहाँ पे भी ऐड लगाना है उस कोड को हमें वहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो सपोज जैसे कि हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं विजेट में, जो कि स्लाइड बार में दिखे, तो यहाँ पे हम विजेट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अपीयरेंस है विजेट में, और उसके बाद यहाँ पे हम प्लस आइकन पे क्लिक करके एक HTML ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम HTML सर्च कर लेते हैं, देन कस्टम HTML ऐड करके यहाँ पे हम कोड को पेस्ट कर देंगे। कोड को पेस्ट करने के बाद हम इसको हम चाहते हैं कि ऊपर दिखे, सबसे ऊपर कर देंगे और देन यहाँ पे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम जाते हैं अपने वेबसाइट पे, एक बार चेक करते हैं कि क्या ऐड दिख रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ऐड हमारा शो होने लगा। तो ये देखेंगे हमारा ऑटो ऐड भी शो हो रहा है, हमारा मैनुअल ऐड भी शो हो रहा है। अब आप देखेंगे कि पोस्ट के अंदर बहुत सारे एड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से दिख रहे हैं। अगर हमें इसे मैनुअल ऐड यहाँ पे लगाना है, जैसे कि हम चाहते हैं इमेज के ऊपर ऐड दिखे या फिर इमेज के नीचे ऐड दिखे, टाइटल के ऊपर या नीचे ऐड दिखे, तो कैसे सेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, हम एक प्लगइन इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस में जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका नाम है ऐड इंसर्टर। तो इसके लिए हमें प्लगइन में जाना होगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें प्लगइन सर्च करना होगा ऐड इंसर्टर। देखिए यहाँ पे आ गया। इस प्लगइन बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना होगा यहाँ पे। फिर इसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमें यहाँ पे ऐड इंसर्टर नाम का एक ऑप्शन ऐड मिल जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ब्लॉक है, ब्लॉक कितने हैं, 16 तक ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सेटिंग दिख रहे हैं, राइट। अब इस ब्लॉक में क्या होता है, हम ऐड कोड पेस्ट करते हैं, जैसे एक ऐड कोड हो गया, 2 3 ऐसे हम पेस्ट करते हैं, और देन यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिलते हैं, लाइक हम उस ऐड कोड वाले ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं, पोस्ट में दिखाना चाहते हैं, होम पेज पे दिखाना चाहते हैं, कैटेगरी पेजेस पे दिखाना चाहते हैं, स्टैटिक्स पेजेस पे दिखाना चाहते हैं, सर्च पेजेस पे दिखाना चाहते हैं, या टैग्स पे दिखाना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आता है इंसर्शन, मतलब उस पोस्ट में हम कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे प्लेसेस मिलते हैं जहाँ पे हम अपने ऐड कोड को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट शुरू होने से पहले, पोस्ट कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको शुरू होने से पहले, किसी पहले पैराग्राफ से पहले, पहले पैराग्राफ के बाद, पहले इमेज के बाद, पहले इमेज के पहले, पहले इमेज के बाद। इसी तरह से बहुत सारे प्लेसेस यहाँ पे मिल जाते हैं जहाँ पे हम अपने ऐड कोड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम जाते हैं फिर से अपने एडसेंस में, इसको डन कर देंगे। अब हम एक ऐड जनरेट करते हैं जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स ऐड। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये ऐड दिखता है, देख सकते हैं जो कि, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे MSH, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया है। यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, ऐड कोड कॉपी करेंगे, वर्डप्रेस पे आएंगे, पहले ब्लॉक में इसको पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे पोस्ट हमारे सेलेक्ट है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि सब जब हमारा पोस्ट खत्म हो जाए तो ये ऐड दिखे। तो आफ्टर द पोस्ट यहाँ पे देखेंगे आफ्टर पोस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, और देन हम यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्लेस कर लिया है। इसी तरह से हम और भी ऐड कोड क्रिएट करके इसको यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। इसको डन कर लेंगे। अब सपोज इन फीड ऐड क्रिएट करना है, सपोज हमें इन आर्टिकल ऐड क्रिएट करना है, तो इस तरह से इन आर्टिकल ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे MSH, ठीक है, इन आर्टिकल, ठीक है, हम डाल देंगे, और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट स्टाइल, कलर, सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। देन गेट कोड पे क्लिक करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ऐड इंसर्टर पे आएंगे, पेस्ट। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर 3 पैराग्राफ, हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। देन हम इस पर सेव सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा सेटिंग सेव हो गया है, ठीक है। अब मैं जाते हैं वर्डप्रेस पे अपने, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं किसी एक पोस्ट पे। आप देखेंगे 1 2 3 पैराग्राफ बाद यहाँ पे बैकएंड हो गया। कुछ टाइम लगता है ऐड को शो होने में, तो यहाँ पे वो ऐड शो होगा। इसी तरह हमने जो यहाँ पे ऐड शो किया है वो यहाँ पे शो होगा, जो हमने नीचे लगाया है आफ्टर कंटेंट, बट अभी वो टाइम लेगा थोड़ा शो होने के लिए। तो इस तरह से हम अपने ब्लॉग्स पे ऐड लगा सकते हैं। हम कई सारे ऐड लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता है। बट एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अगर आप नंबर ऑफ एड्स लगाते हैं ज़्यादा हैं तो आपके साइट का सबसे पहले लोड टाइम बढ़ जाता है। दूसरा चीज़, आपका जो RPM है, CPC है, वो लो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऐड यूज मत करें, आप मैक्सिमम 3 से 4 या 5 ऐड्स यूज करें अपने ब्लॉग पे। और अगर आपको लगता है यूज करना चाहिए ज़्यादा तो आपके ऊपर है, बट मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये 3 से 4 ऐड यूज करें, ज़्यादा ऐड्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डिस्प्ले ऐड आप ज़रूर यूज करें, और इन आर्टिकल ऐड अगर आप पोस्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो ऐड यूज कर सकते हैं, बट डिस्प्ले ऐड तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का जो कि प्रीमियम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम जल्दी ही जो कंटेंट का राइटिंग का वेबिनार है उसको लाने वाले हैं, तो आप स्टे ट्यून रहिए। और हमने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, सोलो न्यूज़ ब्लॉगिंग, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंटेंट का जो राइटिंग का वेबिनार है उसको कैसे फ्री में कोई ज्वाइन कर सकता है। तो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।